हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन घंटा है उसे अवश्य दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक, अब हम चलते हैं। आपको त्रिकोणमिति अनुपात के आधार पर कुछ सवाल लगवाने चल रहे हैं। देखिए, आपको वीडियो फर्स्ट में त्रिकोणमिति का परिचय बताया था, फिर वीडियो सेकंड में आपको त्रिकोणमिति अनुपात के आधार पर फार्मूले बताए थे, सूत्र बताए थे। आज उन्हीं सूत्रों के आधार पर हम इस वीडियो में एक एक सवाल आपको बताने जा रहा हूं कि सवाल कैसे लगाना है। चलिए सवाल शुरू करते हैं। सवाल पहला दिया, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो कोण थीटा के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर से सवाल पढ़िए, यदि tan थीटा बराबर 4 कितना दिया है, 3 दिया है, मतलब tan थीटा का मान 4/3 है तो कोण थीटा के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, अब पता नहीं आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया। चलिए मैं अब दूसरा तरीका लेता हूँ। आप ये बताइए त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति अनुपात आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। और 6 में से सवाल में देखिए किसका मान दिया है, tan थीटा का मान दिया है। तो बचे आपके पास कितने? 5। कितने बचे? 5। अब हमें पहले पता लगाना कि 6 वो कौन है। देखिए साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। बहुत सही, शाबाश, समझ में आ रहा है। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा, ये हो गए त्रिकोणमिति के 6 मुख्य शब्द हो गए। इन्हीं 6 मुख्य शब्दों की में से एक टैन थीटा क्या हुआ है, मिल गया है। बचे कितने आपके पास? 5। 1 2 3 4 और 5। इन्हीं 5 त्रिकोणमिति शब्दों का त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। चलिए बहुत सही, समझ में आ गया। तो सवाल में क्या दिया? tan थीटा बराबर 4/3 दिया है। तो सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये जो tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, इसमें आपको पता लगाना है कि लंब है कि आधार है कि कर्ण है। अगर ये है, आप पता कर लीजिए कि ये 4/3 कौन है, लंब, आधार की कर्ण, तो समझ लीजिए सवाल आपको 50% समझ में आ गया। तो चलिए कैसे लगाना है आपको बस हम बताते चल रहे हैं, आराम से देखते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर tan थीटा बराबर 4/3 है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ही आपको बता दूं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताना चाह रहा हूँ, फिर से एक नए स्तर की तरह नए तरीके से हम बताना चाह रहा हूँ। अगर tan थीटा बराबर 4/3 लिखा हो या कोई और यहाँ पर त्रिकोणमिति का मुख्य शब्द बराबर 4/3 लिखा हो, 3/4 लिखा हो, तो मुझे ये पता करना है कि 4 आधार है कि कर्ण है कि लंब है, 3 आधार है कि कर्ण है कि लंब है। तो अभी यहाँ बताना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। आइए इस मुश्किल को हम लोग चुटकियों में क्या करते हैं, समस्या को दूर करते हैं। तो देखिए एक ट्रिक आपको बताया गया था, वो ट्रिक है लाल बटे कक्का। लाल बटे क्या है, कक्का है। इतना तो आपको समझ में आ गया। लाल बटे कक्का के बाद हम आपको त्रिकोणमिति का जो मुख्य शब्द था उसको एक सीरीज में बताया था। कैसे बताया था? एक सीरीज। सीरीज कैसे? देखिए, सीरीज अगर गलती हुआ तो लाल बटे कक्का का नियम जो है फेल हो जाएगा। तो देखिए सीरीज ऐसे था, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा बटे कोसेक थीटा, सेक थीटा और क्या है, काट थीटा है। बिल्कुल समझ में आपको आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए हम नंबरिंग डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? नंबरिंग। नंबरिंग से आपको समझ में आएगा। साइन थीटा 1 पर है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ए 2 पर है, ए 3 पर है, ए 4 पर है, ए 5, ए 6। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब आपसे देखिए दिया कौन है, tan थीटा बराबर 4/3 दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ जरा गौर दीजिए, tan थीटा यहाँ मिला कि नहीं मिला, किस नंबर पर है, 3 नंबर पे। तो 3 नंबर यहाँ पकड़ो। 3 नंबर पे क्या है, लंब बटे आधार। क्या है? लंब बटे आधार। पता चल गया ना कि हमारा ये 4 क्या है, 4 आपका क्या है, लंब है। क्या है? लंब है। 3 क्या है, 3 आपका आधार है। पता चल गया कि नहीं चल गया आपको? बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो लंब कितना मिल गया, 4, आधार मिल गया 3। किसकी कमी है?
बहुत सही। तो लंब आधार कण की क्या है, कमी है, तो के बराबर हो गया वाट। के बराबर क्या हो गया, वाट। अब देखिए के बराबर जब वाट मिल गया है तो आपको पता होगा यहाँ पर कि हम अगर किसी भी त्रिकोणमिति के अनुपात का दो मान पता हो, तीसरा न पता हो, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेते। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। क्या बनाना होगा, समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, अच्छे से देखिए। ए बन गया आपका समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। आइए समकोण त्रिभुज में हम इसके शीर्षों का नाम लिखते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। ये जो शीर्ष बी है ये 90 अंश का है, तो शेष आपका ए बचा और क्या बचा, सी बचा। अभी यहाँ बताना मुश्किल हो रहा है, ये जो सबसे बड़ी भुजा है ना, ये आपका तो कर्ण है, इसको कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। अब बचे आपके पास ए बी और बी सी, लेकिन अभी हमें बताना मुश्किल हो रहा है कि ए बी लंब है कि बी सी लंब है, ए बी आधार है कि बी सी आधार है। हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि आधार और लंब कैसे पता करना होता है, कोण के अनुसार। अगर ए के अनुसार पूछा जाए तो लंब ए बन जाएगा, आधार ए बन जाएगा। सी के अनुसार पूछा जाए तो लंब ए बनेगा, आधार ए बनेगा। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा दिया है, तो कोण का नाम क्या है, थीटा। तो यहाँ सी के जगह पर अगर हम थीटा रख देते हैं तो थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा ये आपका ए बी जो है ना, ये बन गया आपका लंब। क्या बन गया, लंब। क्या बन गया, लंब। बहुत सही। और कर्ण पहले से मालूम है, तो ये क्या मिल गया, आधार मिल गया। क्या मिल गया, आधार। अब जरा देखिए, आपने सवाल में पाया था tan थीटा बराबर 4/3, तो ये 4 क्या है, 4 आपका लंब है। तो यहाँ बराबर कितना लिखेंगे, 4। आधार कितना है, बराबर लिखेंगे 3। के का मान नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि के का मान कैसे निकलेगा कर्ण का। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेंगे, सहायता लेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, तो पहले लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब लगाएंगे तो इसका सूत्र होता पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अब मान रख दीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, 4, तो 4 पर स्क्वायर हो गया, प्लस आधार का मान कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर बनेगा 16 और 3 का स्क्वायर बनेगा 9। अब 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 9 बनेगा 25। क्या बनेगा, 25। अब आपको पता होगा स्क्वायर जब हटता है ना, स्क्वायर जब हटाएंगे तो दूसरा वाला पक्ष अंडर रूट में बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अंडर रूट में। तो यहाँ के बराबर मिल गया कितना, 5। के बराबर कितना मिल गया आपको, 5। तो के बराबर मिल गया 5। आ गया ना बिल्कुल समझ में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं के बराबर 5। अब हमें सब मान पता चल गया, लंब का मान 4 मिल गया, आधार का मान 3 मिल गया, कर्ण का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब हमारा tan का तो मान पता ही था। अब इतना करने के बाद आपके सवाल में पूछा था कि थीटा कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे, चलिए बताते हैं। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन कौन सा शब्द है, उन शब्दों को हम आपको बताने चल रहा हूं। तो देखिए शब्द में देखिए 5 त्रिकोणमितीय शब्द और बचे हैं। होते कितने हैं, 6। 6 में से आपका tan थीटा का मान तो दिया ही था। अब हमें sin थीटा, तो sin थीटा, cos थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा, इन पांचों का मान निकाल लेंगे तो सवाल नंबर 1 आपका पूरा हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं sin थीटा पर। किस पे चलेंगे, sin थीटा। अब जरा बताइए sin थीटा का सूत्र क्या होता है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाने की जरूरत है। तो देखिए sin नंबर 1 पर होता है ना, तो sin 1 पर है तो इसका ट्रिक में देखिए लंब बटे कर्ण। क्या है, लंब बटे कर्ण। तो यहां लिख दीजिए लंब बटे कर्ण। ठीक। अब जरा देखिए फिगर में लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है, 4। कितना है, 4। तो आप यहाँ लिखे लंब का मान लिखेंगे 4। हम दूसरे पेन से लिख रहे हैं, यहाँ लंब का मान लिखेंगे 4
बटे कर्ण का मान देखिए कितना आपने निकाला, कर्ण का मान आपने निकाला 5। आपका आंसर क्या है, सही है। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसी तरह कास का, चलिए कास का देखिए क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, तो दूसरे नंबर पे देखिए कास है और दूसरे नंबर पे ट्रिक में देखिए आधार बटे क्या है, कर्ण है। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण लिखे हैं तो आधार का मान कितना पाए हैं, आधार का मान देखिए यहाँ पर 3 है, कितना है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 बटे कर्ण का मान कितना है 5। लीजिए ट्रिक लगा दिया गया, ये भी सही आपका है। आगे चलते हैं। अब इसी तरह कोसेक थीटा का मान निकालना है, किसका निकालना है, कोसेक। तो कोसेक जरा देखिए किस नंबर पे, चौथे नंबर पर है ना। देखिए कोसेक चौथे पे है तो ट्रिक देखिए यहाँ पर चौथे नंबर पे कर्ण बटे क्या है, लंब है, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ लिखिए कर्ण बटे लंब। अब कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आपका है 5 बटे लंब का मान कितना है 4। ये भी सही हो गया आपका। आगे चलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा 5वें नंबर पे है तो ट्रिक में देखिए 5वें नंबर पे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया। कर्ण का मान कितना लाए हो आप 5 और आधार का मान कितना लाए हो 3, ये भी सही हो गया। अब आपके पास बचा काट। काट का क्या होगा, काट 6वें नंबर पे है तो ट्रिक में देखिए आधार बटे लंब है, क्या है आधार बटे लंब। तो यहाँ लिख दीजिए आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब है तो आधार का मान कितना है 3 है और लंब का मान कितना है 4 है। लीजिए सब का आंसर हमने क्या किया, निकाल दिया। आ गया ना समझ में आपको पहला सवाल। पहला सवाल कहीं पर कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके आप पुनः एक बार पूछ सकते हैं कि सर फिर से एक बार मुझे बता दीजिए, तो मैं फिर से आपको बता दूंगा एक नया वीडियो बनाकर, ठीक है। तो इस तरह हमने सवाल नंबर 1 को क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। इसी तरह अब हम चलेंगे सवाल नंबर 2 पर चलेंगे। किस पर चलेंगे, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 1 लग गया, अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 2 क्या आपसे पूछ रहा है। सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैं इधर साइड में लगाने जा रहा हूं। तो सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 देखिए सवाल नंबर 2 जो है पढ़ दे रहा हूं। यहां लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश है तथा ए बी बराबर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा साइन ए बराबर व टेन सी का मान ज्ञात कीजिए, यही पूछा है ना। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी दिया है तो त्रिभुज ए सी बी में कोण 90 बराबर कितना है, कोण बी बराबर 90 अंश है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज। देखिए एक त्रिभुज हम बना रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज ए हो गया आपका एक त्रिभुज। इस त्रिभुज में ध्यान ये देना है कि कोण B बराबर 90 अंश कह रहा है, कोण B बराबर 90 अंश, तो हो जाएगा A B और C। तो कोण B बराबर हो गया 90 अंश हो गया। और यहाँ लिखा AB बराबर और BC बराबर 5, तो AB बराबर भी 5 है और BC बराबर भी क्या है 5 है, परंतु मुझे कर्ण का मान पता नहीं है। तो कर्ण बराबर हो गया वाट। अब ये पता लगाना है कि मुझसे क्या पूछा है। देखिए ए के अनुसार भी पूछा है और सी के अनुसार भी पूछा है। तो पहले हम ए के अनुसार चलेंगे। तो ए के अनुसार, तो सबसे पहले देखिए ए के अनुसार और सी के अनुसार चलने से पहले मुझे कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान है 5 पर वर्ग प्लस आधार का मान हो गया 5 पर वर्ग। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो कर्ण स्क्वायर बन गया 50, क्या बन गया 50। तो कर्ण के बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट क्या बन जाएगा 50। अब अंडर रूट 50 का मान कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अंडर रूट 50 का मान होता है 5 करणी में कितना होता है 2 होता है। आपको समझ में आ गया ना यहाँ तक, कोई दिक्कत
नहीं है। अब आगे यहाँ पर ये देखना है आपको कि हमें क्या मान पूछा, साइन ए और टेन सी का मान पूछा है। तो साइन ए व टेन सी का मान ज्ञात करने के लिए एक बार सी के अनुसार चलना है, एक बार किसके, ए के अनुसार, एक बार सी के अनुसार। तो सबसे पहले हम चलेंगे, यहाँ पर कर्ण का मान रखिए 5 करनी में 2। सबसे पहले ए के अनुसार चलिए, तो ए के अनुसार चलेंगे तो आपका लंब बनेगा 5, आधार बनेगा 5। क्लियर हो गया ना। तो चलिए पहले लगाया जाए। तो साइन ए दिया है, क्या दिया है, साइन ए। तो साइन ए का सूत्र क्या होता है, आपको याद होगा, साइन ए बराबर होता लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन ए के अनुसार लंब क्या है 5 और कर्ण क्या है 5 करनी में 2। तो ये दोनों कट गया तो आया कितना, 1 बटे करनी में 2 आ गया ना, 1 बटे करनी में 2। इस तरह हमने क्या किया, साइन ए का मान 1 बटे करनी में 2 प्राप्त कर लिया। इसी तरह अब हम किसका निकालेंगे, टेन सी का मान निकालेंगे। तो टेन सी दिया है, कितना दिया है, टेन सी। तो टेन का सूत्र क्या होता है, टेन सी बराबर आपका होता है, टेन सी बराबर आपको सूत्र बताया गया है, होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखिए टेन सी बराबर लंब का मान कितना पाए हो आप, सी के अनुसार लंब वही होगा 5 बटे आधार का मान 5। तो दोनों कटेगा, कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरह हमने टेन सी और टेन ए का मान क्या किया, प्राप्त कर लिया। है ना मज़ेदार सवाल। इस तरह हम क्या करेंगे, एक एक सवाल को लगाते चलेंगे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब आपके लिए मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, एक्सरसाइज में ध्यान दीजिएगा। सवाल 1 और सवाल 2 हमने क्या किया, लगा दिया। अब देखिए सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर क्या है 5 है ना। ये देखिए गर्मी में मैं बना रहा हूँ और गर्मी में इतना अधिक पसीना हो रहा कि पसीना इस पर क्या हुआ है, टपक गया है, जिससे त्रिकोणमितीय अनुपात मिट गया है, लेकिन ये त्रिकोणमितीय लिखा हुआ है। तो सवाल इस वीडियो में मैंने सवाल 1 और सवाल 2 आपको क्या किया, बता दिया। और यहाँ पर सवाल 3, सवाल 4 और सवाल 5 आप लोग लगाएंगे, और जब सवाल नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो मैं सवाल 3 और 4 फिर से क्या करूँगा, बता दूंगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।